ये गोल्ड की चोरी जो हार था उसकी चोरी हुई, और उसके बाद ये कलेश हुआ, जो बहुत कुछ हुआ, जो भी ना बहुत कुछ हुआ। इसीलिए भाई मेरे बड़े वाले का तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। बड़ी वाली भाभी भी थोड़ी ऐसी थी, और ये छोटे वाला समझो मरना जीना ख़त्म है। अपनी ज़िंदगी में जहाँ है जैसा है हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा रहे बुरा रहे कोई हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे मैंने कहा ना, अच्छे लोग अच्छों को पसंद करते हैं, बुरे लोग बुरों को पसंद करते हैं। ठीक है ना। माँ बाप के साथ ऐसा नहीं। माँ बाप के साथ क्या, हमारे साथ भी इसने बहुत किया था। हम तो अनमेरिड थे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो कहते हैं ना, दो रानी ठानी है, वो दो भाई आपस में लड़ रहे, दो रानी ठानी लड़ रही हैं। मम्मी को नहीं देख रहे, हम दोनों बहनों को नहीं देख रहे, पापा को नहीं देख रहे, बस लड़े मरे जा रहे हैं, लड़े मरे जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहे। बस वो कह रहा मेरा। अब तो सिंपल सी बात बताओ, मेरे जो दादाजी थे ना, वो उन्होंने पता नहीं पापा के साथ क्या था भाई। मैंने कहा ना, हमें तो कुछ नहीं पता था। उन्होंने क्या कहा था, वो जो पूरा जो घर वर जो भी वो था ना, वो मेरे ना भाइयों के नाम कर दिया था। बहुत छोटे थे। कह रही मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरा जो छोटा भाई था ना, वो तो गोद में था, उसको अंगूठा लगाने ले गए थे। पापा के नाम नहीं किया था। पापा का और मेरे दादाजी का कुछ होगा। मेरे दादाजी का नाम था हीरा चंद। मेरे दादाजी का नाम था हीरा चंद। ये कोइंसिडेंट होगा कि मेरे दादाजी का नाम हीरा चंद था, और मेरे को ये कल परसों ही मेरी बात समझ आई कि मेरे दादाजी का नाम हीरा चंद था, और मेरे बेटे का नाम तनिष कुमार है, जो मेरे बेटे को कहते ब्रांड है। हीरा भी लोग रखते थे, वो हिंदी में रखते थे। मैंने बेटे को नाम तनिष रख दिया। तनिष हीरा ही तो कह रहे ना, ब्रांड है या कुछ है, चलो हमारे लिए तो वो हीरा ही है ना। ढूंढूंगी इसका मतलब, ढूंढ लूँगी, कोई बात नहीं, यही होगा। खैर एक बारी मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया, तो मेरे दादाजी ना पता नहीं उनके पापा के साथ क्या था उनका ना, तो ऐसे कर दिया और चलो चल गया था अभी। क्योंकि वो देखो ना, पुराने मकान होंगे कब के। मेरे पापा ने बड़ा पैसा लगाया था इस मकान को बनाने में। किचन बनाई, बहुत बड़ा खाली था, बनाते चले गए, क्योंकि खुद का ही काम था। और कोठियाँ बनती थी, जितना भी सीमेंट जो कुछ मतलब लगता ही नहीं था, जो आता था बस बोरिया हमारे घर सब सामान आ जाता था, उसके बाद हमारा हो जाता था। साल भर में इकट्ठा कर लेते थे, कोई कोई चीज़ बनाते, साल भर में इकट्ठा करते थे, कुछ चीज़ बना लेते थे। ऐसे ही होता होगा ना, हमें पता नहीं था। अब मैंने आइडिया लगाया कि हमारे घर में इतना सामान क्यों पड़ा होता था। घर बहुत बड़ा था हमारा, छतों पे इधर उधर टाइल्स, ईंटें, सीमेंट, बहुत कुछ चीज़ पड़ी रहती थी। हमें पता नहीं चलता था कि ऐसे क्यों रहता है ये ना, आज पता चलता है। तो उनका होगा अपना मतलब ना। और बिजली का बिल है, वो नहीं हमने कभी दिया इतना ज़्यादा, 200 आता था पहले के ज़माने में। वो काले वाले मीटर लगे होते थे, तो कुछ करते रहते थे। तो मैं छोटी थी, मतलब पता नहीं चलता था। आज समझ में आ रही है चीज़ें। हाँ, वो जब करा होगा तो करा होगा उन्होंने। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बड़े कल पहले सभी लोग ऐसे करते थे। और इतना सब कुछ करने के बाद जब एंड टाइम बारी आई, जब ये बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई, जी हमारा है, हमारा 1 रुपया नहीं लगाया था। बड़े वाले भाई ने तो चू नहीं करी थी, झूठ क्यों बोले भाई, उन्होंने एक चू नहीं करी थी। जो होगा उनका पापा ना भाभी ने की थी, सही बताया, उन्होंने भी हिस्सा नहीं मांगा था। ये जो छोटा वाला भाई था ना, ये धोबनी आई इसीलिए थी मकान देख के। ये मकान देख के, क्योंकि रोड पे रहते थे ना, वो जो धोबी लोगों को मिल जाता है ना, कैसे रहते हैं धोबी लोग, ऐसे रहते थे, रोड पे सोते थे, रोड पे रहते थे, चारपाई बाहर डाल के। तो इसको फंसाया, क्योंकि बाद में ना मेरी एक बीच वाली बहन जो एक्सपायर हो गई मालवीय नगर से, उसका कुछ हुआ होगा। तो जब मेरी सिस्टर, मेरी बबली बता रही थी कि इनके यहाँ बीच में जाने लगी थी, 1 हफ्ता रह के आई थी, उसका कुछ ना कुछ लगा रहता था। अपने हस्बैंड और बच्चे को लेके रह के आई थी। अब किसी के घर रहोगे, खाओगे, पियोगे, आपको देना भी पड़ेगा। उसकी हालत ऐसी होगी। वो चली गई, रहने लगी, तो बता रही थी कि सुभाष उसके सुबह इतना काम करता है, वो इतने बजे उठती है, कुछ भी नहीं करती है। और बता रहा था कि इसके एक पता नहीं 2 कमरा, 1 कमरा है, तो इसके 1 कमरे में तो इसके माइको वालों ने अपना सामान रखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ ले जा, लेती नहीं, अब अकेला हो गया।